हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको द वीएस क्लासेस पे। आज हम चलते हैं क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पे जो 2025 में आप क्लास में हैं और 2026 में आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इसको देखकर ही जाएं और पाएँ फुल मार्क्स आप पा सकते हैं। इसमें आपको क्लास 9th का मैं देने जा रहा हूँ साइंस का वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं इसका इंस्ट्रक्शन, इसका जो निर्देश दिया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह क्लास 9वीं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहायता करेगी, आपको नंबर इंक्रीजेस करने में। ठीक है, साइंस के लिए है, समय आपको मिलेगी 1.5 घंटा वहाँ भी और यहाँ भी। मैं आपको यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आप इसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढ लें, और ना हो अगर सॉल्यूशन आपको ना मिलेगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको फुल मार्क्स 40 नंबर का है। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 है, यानी कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देना है। यहाँ देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रत्येक अंक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ त्रुटि की है, जो कि अगर 2 अंक होंगे तो 40 क्वेश्चन पे 80 नंबर हो जाएगी। ये बोर्ड के द्वारा 40 क्वेश्चंस मान लीजिए हैं, और उसमें तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 नंबर होंगे, जो कि यहाँ पे फुल मार्क्स गलत दिए हैं। या तो 1 नंबर का होगा या तो 2 नंबर का, इसके लिए अभी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए आप क्वेश्चन तो 40 होंगे, ये आपको कन्फर्म है, ये आपको बनाकर ही जानी है, और 40 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको गलती से 2 नंबर टाइपिंग हो गई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे की कक्षा के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इसका सॉल्यूशन खुद करना है, और आप सॉल्यूशन करके मुझे बताएं, और ना सॉल्यूशन हो तो अभी बताएं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन था, खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। खरपतवार जो होते हैं वो खरपतवार फसल के पौधे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसको आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में देनी है आंसर। ठीक है, उसके बाद आती है पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, वो कौन सी है। आपको नस्ल बतानी है कि किस नस्ल की पोल्ट्री, यानी कि जो आप घर में मुर्गी वगैरह खाते होंगे, पोल्ट्री फार्म का उजला, उसी प्रकार के ये दिया है। इसमें आपको बता देनी है कि आपका कौन सा है। ठीक है, और देखिए तीसरे क्वेश्चन है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। ठीक है, इसमें आपको इतालवी प्रजाति के नाम बताना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बारूद होते हैं, बारूद क्या होते हैं ये आपको बतानी है। फिर दिया है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, जिससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है। उसमें आपको किस नियम का यह मतलब कि दर्शाता है, किस नियम से यह बनता है, वो आपको बतानी है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान में कितना गुना होता है, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए कितना गुना होता है, आपको अच्छे से क्वेश्चन से एक बार देख लेनी है। ठीक है, ये आपको जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर है, वही मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। यहाँ देखिए फिजिक्स से दिया है, दी गई दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या आता है, चाल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला लगा देनी है। फिर आपको देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या चीज़ एक समान होगा। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन आपको दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें आपको गलत युग्म को सेलेक्ट करना है, इसमें आपको सही जो है उसको छोड़ देना है। कोई एक है जो गलत है, बाकी 3 इसमें आपको सही है। फिर देखिए क्वेश्चन देता है, पौधा के मूल रोम मिट्टी में जल को अवशोषित करते हैं, वह क्या करता है, तो वो अपने अंदर जल का ग्रहण करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं। ठीक है, ये बतानी है आपको। फिर आपको 11वीं प्रश्न है, इसमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बायोलॉजी में पढ़ाई गई होगी, जो कि हमारे भोजन के पाचन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो संकुचित होती है। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये आपको बतानी है कि रदरफोर्ड परमाणु के किए थे।
ये फिर उसके बाद वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप, आइसोबार, मतलब कि जो अरूप, समस्थानिक, बहुलोक, संभारिक, वो बतानी है। फिर आपको देना है कक्षा 3, यानी कि जब आप KLM जो पढ़े होंगे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा KLM से कुछ कक्षा होती है KLM इस प्रकार से। इसमें 2n का फॉर्मूला अप्लाई होता है जो कि आपको सॉल्व खुद से कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर आपको कक्षा की संख्या यहाँ पर भरा जाता है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी किस कक्षा में जारी है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन हो जाता है। यानी M कक्षा में पूछ रहा है, यानी तीसरे कक्षा, तो तीसरी n की जगह पर 3 करेंगे तो 9 गुना 2 करेंगे तो 18, यानी कि इस कक्षा में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बताते हैं। फिर दिया है यदि गलती करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह क्या गति करेगी, कितना गति करेगी? उसको मीटर स्क्वायर से आपको बताना कितने मीटर प्रति चाल से कितना त्वरित होगा, चाल होगा, ये आपको सॉल्व करनी है। फिर यह जड़त्व का गुण क्या होता है। फिर आपको द्रव्यमान दिया है 6 kg या 6 की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न करते हैं, यानी एक्सेलरेशन आप जब उत्पन्न करेंगे 6 kg वेट के साथ तो कितना बल, उसमें कितना न्यूटन बल रहेगा। तो आपको इसका आंसर देनी है, यानी कि यहाँ पे 24 न्यूटन शायद होगा। इसके बाद ठीक है, आपके दिया है जाइलम किसे कहते हैं, जो पौधे में पाया जाता है 2 प्रकार के उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। तो जल जो जड़ से जल का ग्रहण करता है, जल जो खींचता है उसको जाइलम कहते हैं। फ्लोएम जो पूरा पत्तियों से अपना खाना बनाकर सभी जगह प्रोवाइड करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। फिर दिया है देखिए टेंडन का संरचना जो जोड़ती है, टेंडन, लिगामेंट, आपको पढ़े होंगे कि आप अस्थि से अस्थि हड्डियों से अस्थि जुड़ता है, हड्डी से हड्डी जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ से पूछी है। उसके बाद आपसे पूछिए एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित हो सकती है? हाथों में कौन कौन सी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। उसमें दोनों हड्डी के नाम नहीं पूछ रहे हैं, इसमें कंकाल वो पूछ रहे हैं कि क्या टूटी है, टेंडर टूटना है, कंकाल के मांसपेशी को टूटना, लिगामेंट टूटना, एरोलर तक। इसमें आपको बतानी है कि कौन सा टूटा है, लिगामेंट टूटा है या टेंडन टूटी है, ये आपको बता देनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, यानी कि उसका नाभिक जो होता है एटॉमिक दिया है 23, ठीक है, और 12 इलेक्ट्रॉन दिया है। इसमें परमाणु संख्या क्या होगी, उसका एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात करना है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पढ़े हैं 1 साल, अगर आप कहिएगा तो मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे आपका यहाँ पे आंसर ऑब्जेक्टिव का दिया होगा। ठीक है, फिर दिया है 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या मान होगा। यहाँ पे केल्विन डिग्री, यहाँ से आपको डिग्री से भी देगा, डिग्री से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, केल्विन को बदलने के लिए सेंटीग्रेड में, ये आपको बदल देनी है। ठीक है, फिर 96 ग्राम कार्बन को मोल की संख्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पे मोल आपको ज्ञात करना है, मोलों की संख्या कितनी है। 1 मोल बराबर होती है 6.022 आवागाड्रो, उस प्रकार से नहीं है, यहाँ पे आपको कितना मोल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कार्बन की मोल ज्ञात करनी है। 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, आपको उसके बीच की दूरी को बतानी है। समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, आपको सोल्व कर देनी है। ठीक है, ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक मारनी होती है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या कोई दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये आपको बतानी है। फिर किसी पदार्थ को अपेक्षित घनत्व बराबर है, ये आपको बतानी है। फिर आपको है लीनियस द्वारा विकसित नामकरण, लीनियस, कार्लस लीनियस आप पढ़े होंगे, जो द्विनाम पद्धति आपको दिए थे। यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दे दी गई है। फिर आपको वर्गीकरण के मूल इकाई किस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे, किस्म के, जाति पे, वंश पे, परिवार पे, आपको यहाँ पे बतानी है कि बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, मूल इकाई आपको बतानी है। ठीक है, फिर आपको दिया एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता क्या होती है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 प्रकार के ये दिए है होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म को आपको बतानी जिसमें फूल उपस्थित होते हैं, यही होती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इसमें फूल आने लगते हैं इस पौधे में,
और फिर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बतानी है। कैल्शियम CaOH के होल 2 होगा इसका, ठीक है। आंसर आपको आराम से आप बना सकते हैं, कोई हार्ड आंसर क्वेश्चंस नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 किलोमीटर चलता है, गुरुत्वाबल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 गुना 200 तो 200 जूल आ जाएगी आंसर, कोई ज़्यादा वो नहीं है। दोस्तों आप देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से पूछ रहे हैं कि एक गतिज ऊर्जा एक की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगा, कितना किस मीटर से आप चलेगा ताकि इसका जूल इतना हो जाएगा, वो आपको सॉल्व कर देनी है। फिजिक्स में ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा दोस्तों, ठीक है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कर देनी है। शक्ति कितना वाट में होगा, ठीक है। 125 वाट होता है। यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया आपको, यहाँ पे मार देनी है, सिर्फ आपको टिक और आपको अच्छे से OMR शीट भर देनी है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है? कालाजार किसके कारण होता है? ये एक बीमारी होती है, बुखार होती है, कालाजार खांसी बहुत ज़्यादा होती है, ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के, एस्कैरिस के, लिमेनिया, फिर ट्रिप्सोनोमा किस कारण होती है, ये आपको बता देनी है। फिर एक संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं? संक्रमण जो फैलता है एक दूसरे के किसी प्रकार से छूने में, खांसने में, ये एलर्जी से या चपापचय, आपको बता देनी है कि हार्मोन्स किस तरह से फैलती है, ठीक है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है तो उसको क्या कहते हैं, वो आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने की सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए, कितनी दूरी पर वह अच्छा से आवाज़ सुन सकता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको पूछ रहा है। फिर दे रहा निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? या आपको समुद्री जल में, स्टील में, सल्फर ऑक्साइड में, हवा में। तो ठोस में या तो आप अच्छे से सबको ही बता देता है स्टील यहाँ पे एक ठोस है दोस्तों। यहाँ पे ठोस का जो होगा, ठोस में आपको अच्छे से ध्वनि गमन करती है। फिर दिया स्वर विकिरण के गर्म करता है, स्वर विकिरण किस चीज़ को गर्म करता है? फिर दिया और लास्ट क्वेश्चन आपको 40वां क्वेश्चन दिया, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है किसके द्वारा? जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, या प्रकाश संश्लेषण, या कवक से। इस प्रकार आपको बस यही 40 क्वेश्चन से आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं और नहीं तो आप मुझको बताइए, मैं आपको करके दूंगा सॉल्यूशन। और इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये आप देख भी सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव का टोटल का आंसर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको ये आंसर हो गया, ये आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। आप इसका आराम से सॉल्यूशन देख लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप हमें हिम्मत दें ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं, ताकि आपका एग्ज़ाम एक बेहतरीन ढंग से हो सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।